नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? विकल्प है ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी व्यवहारात्मक सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? विकल्प है ए इटली, बी जापान, सी इंग्लैंड और डी अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी अमेरिका। स्किनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विकल्प है ए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, बी बाह्य कारक, सी विफलता से बचने के लिए प्रेरणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। चौथा प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? विकल्प है ए नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी भाषा विकास और डी शारीरिक विकास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए नैतिक विकास। पांचवा प्रश्न है, किस विधा में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? विकल्प है ए जीवन इतिहास, बी अंतःदर्शन, सी चरित्र लेखन और डी प्रयोगात्मक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी अंतःदर्शन। छठा प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? विकल्प है ए मानसिक, बी शारीरिक, सी सामाजिक और डी वंशानुगत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी सामाजिक। सातवां प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? विकल्प है ए अभिप्रेरण सिद्धांत, बी हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सी जेम्स लैंग सिद्धांत और डी सक्रियता सिद्धांत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी जेम्स लैंग सिद्धांत। आठवां प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन हैं? प्रश्न एक बार फिर सुने। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन हैं? विकल्प है ए हेनरी कार्डवेल कुक, बी मन, सी फ्रायड और डी वाटसन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए हेनरी कार्डवेल कुक। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? विकल्प है ए बालक, बी शिक्षक, सी विद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए बालक। 10वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? विकल्प है ए 10 वर्ष,
बी 12 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी 12 वर्ष। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? विकल्प है ए, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। बी, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। सी, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। 12वां प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? विकल्प है ए, हॉल, बी, फ्रायड, सी, कमेनियस और डी, हालिंगवर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, फ्रायड। प्रश्न संख्या 13 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? विकल्प है ए, मनोविश्लेषकों, बी, व्यवहारविदों, सी, गेस्टाल्टवादियों और डी, संरचनावादियों। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, गेस्टाल्टवादियों। 14 प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? विकल्प है ए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बी, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। सी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। और डी, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? विकल्प है ए, स्किनर, बी, जॉन ड्यूवी, सी, डगलस और डी, पेस्टोलॉजी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, पेस्टोलॉजी। प्रश्न संख्या 16 है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? विकल्प है ए, अभिवृत्ति, बी, बौद्धिक क्षमता, सी, अभिक्षमता और डी, मूल्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, अभिक्षमता। प्रश्न संख्या 17 है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? विकल्प है ए, इमविल, बी, गैरिट, सी, ड्यूवी और डी, रायबर्न। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, रायबर्न। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? विकल्प है ए, दौड़ना, बी, चढ़ना, सी, लिखना और डी, कूदना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, लिखना। 19वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विकल्प है ए, पावलाव, बी, डब्ल्यू, बुंट, सी, सिगमंड और डी, वाटसन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, डब्ल्यू, बुंट। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? विकल्प है ए, वाटसन, बी, जॉन लॉक, सी, जॉन ड्यूवी और डी, कार्ल सी गैरिसन। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, कार्ल सी गैरिसन। 21वां प्रश्न है,
वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? विकल्प है ए वृद्धावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था और डी बाल्यावस्था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए वृद्धावस्था। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? विकल्प है ए अल्फ्रेड बीने, बी चार्ल्स डार्विन, डी डेविड वेल्सर, डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए अल्फ्रेड बीने। 23वां प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 या 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। विकल्प है ए सामान्य बुद्धि, बी क्षीण बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि और डी मंद बुद्धि। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए सामान्य बुद्धि। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? विकल्प है ए एडगर रूबिन, बी कर्ट लेविन, सी मैक्स वथीमर और डी फ्रांज ब्रेंटानो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी मैक्स वथीमर। 25वां प्रश्न है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प है ए सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बी सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, सी अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए और डी उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। 26वां प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विकल्प है ए पावलाव, बी थार्नडाइक, सी कोहलर और डी वुडवर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी कोहलर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हॉल सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? विकल्प है ए मूल्यों का विकास, बी बुद्धि की प्रकृति, सी किशोरावस्था का विकास और डी अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी किशोरावस्था का विकास। 28वां प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? विकल्प है ए सामूहिक शिक्षण, बी मनोविज्ञान शिक्षण, सी बहुकक्षीय शिक्षण और डी उपरोक्त सभी में। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी में। 29वां प्रश्न है, दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? विकल्प है ए सरलीकरण, बी अति सामान्यीकरण, सी विकासात्मक और डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी विकासात्मक। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, बी संगति की आवश्यकता, सी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता और डी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। 31वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है ए आर्थिक रूप से संपन्न होना, बी शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित होना, सी बालक की मानसिक स्वास्थ्यता एवं शारीरिक स्वास्थ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी बालक की मानसिक स्वस्थता एवं शारीरिक स्वास्थ्यता। 32वां प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह उक्ति किसकी है? विकल्प है मैकडूगल, बी वाटसन, सी वुडवर्थ और डी स्किनर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी स्किनर। 33वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार चेतना स्तर का संबंध किससे है? विकल्प है ए इदम, बी अहम और इदम, सी अहम और सुपर ईगो और डी इदम और सुपर ईगो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी अहम और सुपर ईगो। 34वां प्रश्न है, रोकी इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकल्प है ए अभिक्षमता, बी बुद्धि, सी व्यक्तित्व और डी अभिरुचि। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी बुद्धि। 35वां प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए सामाजिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी भाषा विकास और डी यौन विकास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी संज्ञानात्मक विकास। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? विकल्प है ए अभिरुचि, बी बुद्धि, सी व्यक्तित्व और डी अभिक्षमता। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी व्यक्तित्व। 37वां प्रश्न है, टेबल पर रखी पुस्तक जब हम वहां नहीं पाते तो परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद सोचने पर पता चलता है कि पुस्तक तो हमने अलमीरा में रख दी है। यह व्यक्ति के किस मानसिक स्तर से संबंधित है? विकल्प है ए स्मरण, बी अर्धचेतन, सी चेतन और डी अचेतन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी अर्धचेतन। 38वां प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। विकल्प है ए जीव पर्यंत, बी प्रत्येक समय व स्थान पर, सी निश्चित स्थान पर और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी निश्चित स्थान पर। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? विकल्प है ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संरचनावाद और डी गेस्टोल्टवाद। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए मनोविश्लेषणवाद। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःदावी ग्रंथि नहीं है? विकल्प है ए लार ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी एड्रीनल ग्रंथि। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए लार ग्रंथि। 41वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? विकल्प है ए पूर्ण दमन, बी आंशिक दमन, सी प्रतिगमन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी आंशिक दमन। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? विकल्प है ए फ्रायड, बी जेबी वाटसन, सी टाइडमैन और डी वुडवर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए फ्रायड। 43वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुख्य गत्यात्मक घटक क्या है? विकल्प है ए परमअहम,
बी अहम, सी इदम और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 44वां प्रश्न है, फ्रायड किस मनोलैंगिक अवस्था को लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध और चिंता के रूप में देखते हैं? विकल्प है ए सुषुप्तावस्था, बी जननांगीय अवस्था, सी मुखीय एवं गुदीय अवस्था और डी उत्तर लैंगिक अवस्था। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी उत्तर लैंगिक अवस्था। 45वां प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। विकल्प है ए उद्देश्यों का, बी पाठ्य वस्तु का, सी सिद्धांतों का और डी प्रारूप का। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए उद्देश्यों का। 46वां प्रश्न है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ होता है? प्रश्न एक बार और सुने। ईगो लिबिडो का क्या अर्थ होता है? विकल्प है ए ईगो मनोग्रंथि, बी ईगो सिंटोनिक, सी आत्म प्रेम और डी वस्तु लिबिडो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी आत्म प्रेम। 47वां प्रश्न है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकल्प है ए 9, बी 7, सी 8 और डी 6। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी 8। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विकल्प है ए विलियम जेम्स, बी वुडवर्थ, सी स्किनर और डी वाटसन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए विलियम्स जेम्स। 49वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? विकल्प है ए मूर्त संक्रिया की अवस्था, बी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, सी औपचारिक संक्रियता की अवस्था और डी पूर्व संक्रिया की अवस्था। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी पूर्व संक्रिया की अवस्था। 50वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। विकल्प है ए चिंतन, बी संज्ञान, सी संवेग और डी संवेदना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी संवेग।